चलो ये शांत हो जाओ, वो मैं क्रॉप कर दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। आज हम जो चैप्टर है वो 8 शुरू करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में हम इसको त्रिकोणमिति बोलेंगे और पार्ट 1 है ये। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट कह लो या फिर ये कह लो कि हम पहले इसके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। फॉर्मूले पढ़ने से पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए या एक राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कोई ऐसी संरचना जो 3 कोणों वाली हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास पे 3 कोण यहाँ पर है, एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया है, या ये कह लो कि एक त्रिभुज को हमने सपोज कर लिया है। त्रिभुज है ABC। अगर हम बात कर ले त्रिभुज की तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, जो भुजा होती है, वो होती है कर्ण। तो हमने इसको K लिख दिया कर्ण, ये है लंब और ये है हमारा आधार। सबसे बड़ी भुजा या ये कह लो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी जो सबसे छोटी भुजा होती है वो आधार होती है, जिसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में। और उससे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है लंब, और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम पहले फॉर्मूले की बात कर लें तो बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला है, या फिर ये कह लो कि एक ट्रिक है हमारे पास में, लाल बटे कक्का। इससे हम फॉर्मूले याद करेंगे, इससे हमारे काफी सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। और एक थ्योरम है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम, या ये कह लो कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें लाल बटे कक्का से, यहाँ पर हमारे पास 6 फॉर्मूला का फॉर्मेशन होगा। तो 6 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण साइन का, दूसरा होता है आधार बटे कर्ण कॉस का, तीसरा होता है लंब बटे आधार टेन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, सेकंड होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, थर्ड होगा हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब अगर हम इन्हीं की जस्ट रिवर्स की बात कर लें, इसके अपोजिट की बात करें, तो साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉसिक होता है, सॉरी। तो कॉसिक का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो कॉसिक का फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से अगर हम सेक की बात करें तो सेक कॉस का उल्टा होता है और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कर्ण बटे आधा होगा। इसी तरह से टेन की बात करें तो टेन का फॉर्मूला कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। इसी तरह से हमारे पास में 2 फॉर्मूले और 6 फॉर्मूले का और फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास साइन है और यहाँ पर कॉसिक है, तो हम एक दूसरे की बात करें, अगर दोनों का कंपेयर करें तो एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं, या ये कह लो कि अपोजिट है। तो यहाँ पर हम अपोजिट फॉर्मूले से याद करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस थीटा होगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब हम इसके अपोजिट की बात कर लेंगे, जब साइन 1 अपॉन कॉसिक है तो कॉसिक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से cos थीटा sec का उल्टा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह से tan का उल्टा cot, तो cot बराबर 1 अपॉन tan थीटा। 2 फॉर्मूले और यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाले 2 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, tan और cot के। तो यहाँ पर हमारे पास में tan बराबर हम यूज करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot बराबर यूज करेंगे cos अपॉन sin या cos थीटा अपॉन sin। 3 फॉर्मूले और हमारे पास में इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूले और 2 ये अलग से हैं, इनको भी अभी पढ़ेंगे। 5 फॉर्मूले टोटल, ये अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर होगा sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड होगा हमारे पास में sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड होगा हमारे पास में cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 फॉर्मूले और हैं हमारे पास में, sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्मूले, अगर इतने फॉर्मूले आपको पता है तो आप 70 to 80% जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो कवर होने वाला है आपका। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन के साथ हम इनको यूज करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये बुक का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये किताब का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है, वैल्यू दे रखी है sin थीटा इज इक्वल टू, या sin a इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, और एक यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास में त्रिभुज है ABC, और आगे ये भी कहा गया है कि एंगल आपका B इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो बोल रहा है कि आपकी वैल्यू निकालना है आपको cos थीटा की, cos a की, उसके बाद tan a की, उसके बाद cos sec a की वैल्यू, ये तीन की वैल्यू फाइंड करना। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में तीन भुजाएं होना चाहिए त्रिभुज की सॉरी, लेकिन इन हमारे पास सिर्फ दो ही भुजाएं हैं। अभी हम एक भुजा और निकालने वाले हैं। तो भुजा निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जरूरत है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जो 90 डिग्री है वो बी है, तो बी यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, ये ए है, ये सी है। अब 90 के सामने वाला जो होता है वो आपका कर्ण होता है, और सबसे छोटी भुजा होती है बेस, और दूसरी भुजा जो बची, तीसरी जो बची वो आपकी लंब होने वाली है। अब यहाँ पर हम पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको देखते हैं एक बार। sin थीटा दे रखा है, sin a = √3/2 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या ये कह लो कि फॉर्मूला क्या है। तो कर्ण लंब बटे कर्ण, तो ऊपर में लंब है, नीचे में क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब की वैल्यू है √3, कर्ण की वैल्यू है 2। इट मींस यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर ये कह लो कि बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। अब पाइथागोरस होती है कर्ण का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC का स्क्वायर = BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सारी वैल्यू ये हमारे पास पाइथागोरस, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। AC कितना है हमारे पास में 2 है, 2 का स्क्वायर = BC कितना है यहाँ पर हमारे पास में √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारे पास में, AB हमको फाइंड करना है। 2 2 जब 4 होगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर AB का स्क्वायर बनेगा। अगर हम 3 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास माइनस का बन जाएगा 3, और AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा 1, और जब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा रूट बन जाएगा, और जब रूट को बाहर निकालेंगे तो 1 है रूट के अंदर, और 1 का 1 ही बाहर आएगा। तो हमारे पास में AB की वैल्यू आ चुकी है 1। यहाँ पर हमारे पास AB की वैल्यू जो आधार था वो आ चुका है 1। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब जब तीनों भुजाएं आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, बहुत बातें कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, तुम्हीं से पूछेंगे। शिवम बताएगा और अख्तियार बताएगा ये, और इधर से गर्ल्स बताएंगी ये आलिया। चलो शिवम पहले फॉर्मूला जिससे पहले पता कर रहा है वो बताएगा। पहले शिवम बताएगा, पहले शिवम बताएगा। शिवम का ये है पहला शिवम के लिए है ये। शिवम बताओ सूत्र इसका। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार 1, कर्ण कितना है 2, कर्ण 2 है, ठीक है। अब ये किसका नंबर था, इसको कौन बताएगा, बख्तियार बताओ। लंब बटे आधार, गलत बता दिया। लंब कितना है इसमें बताओ, आधार कितना है 1। अब आलिया बताएंगी आधार बटे, आधार बटे क्या है, लंब या कर्ण, कौशिक है बेटा, ये देख लो क्या आएगा बताओ जल्दी। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है और लंब है √3। बस यही लाना। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।